क्लोरोफोबिया। मैं कभी यकीन नहीं कर पाऊंगा कि जिस शब्द का कुछ साल पहले तक कोई मतलब नहीं था, वो मेरी लाइफ में इतना जरूरी हो जाएगा। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि क्लोरोफोबिया का मतलब है जोकरों से बेवजह लगने वाला डर। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरे केस में ये बिल्कुल भी बेवजह नहीं है। जोकरों से मेरा डर एक एयरपोर्ट पर शुरू हुआ था। मैं अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जा रहा था। वे इतने दूर नहीं रहते थे कि फ्लाइट से जाना जरूरी था। मैं बस से भी जा सकता था, लेकिन मुझे रिलैक्स करके वहां पहुंचना था। मैं एयरपोर्ट पर बैठकर बुक पढ़ रहा था और मेरी फ्लाइट के आने का वेट कर रहा था। तभी वहां कुछ चीजें मुझे परेशान करने लगी। क्या आपने भी कभी ये चीज फील की है कि आपको लगे कि आपको कोई देख रहा है? उस वक्त आप ये नहीं पता कर सकते कि कौन है और कहां से देख रहा है, लेकिन आप बस इतना जानते हैं कि कोई चीज या कोई पर्सन आपको घूर रहा है। मुझे पता था कि कोई मुझे घूर रहा है। जैसे ही मैंने फेस ऊपर करके देखा और अपने आसपास हर जगह नजर डाली, मैंने उसे देख लिया। मेरे सामने वाली कुर्सी पर एक जोकर मुझे बैठकर घूर रहा था। एक जोकर मुझे इस तरह से क्यों घूर रहा था? उस आदमी के पास कोई सूटकेस नहीं था और वो अकेला था। मुझे बस यही पता था कि बहुत डरावने मेकअप वाला जोकर मुझे घूर रहा था। मैंने उसे अनदेखा करने और बुक पढ़ना कंटिन्यू किया। शायद वो सिर्फ मुझे अनकंफर्टेबल फील करवाना चाहता था। कुछ सेकंड्स तक बुक पढ़ने के बाद मैंने फिर से फेस ऊपर करके देखा। वो अभी भी मुझे घूर रहा था और साथ ही वो मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गया था। इस पल मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। जोकर धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा था, जबकि मैं उसकी तर्क नहीं देख रहा था। मुझे नहीं पता कि वो किस तरह का खेल खेल रहा था, लेकिन वो सिर्फ खेल खेलना नहीं चाहता था। परेशान होकर मैं उठ गया और एक सिक्योरिटी गार्ड को इसके बारे में बताने चला गया। मैंने बिना कुछ सोचे समझे गार्ड को जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सब बताया। लेकिन जब हम उस जोकर को देखने के लिए गए तो वो जोकर वहां से जा चुका था। उस गार्ड ने मुझसे कहा कि वो जरूर सामने आ जाएगा। ऐसे पर्सन को पहचानना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। वैसे भी मैं खुद को रिवील नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा कि टॉयलेट जाने के बाद मैं सिक्योरिटी के पास बैठ जाऊंगा। एक बार जब मैं टॉयलेट में पहुंचा तो मैं टॉयलेट सीट पर बैठ गया। मेरा दरवाजा लॉक था। लोगों ने बाहर जाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई अंदर नहीं आ रहा था और इससे मुझे थोड़ा अजीब लगा। अचानक मेरे साथ वाले टॉयलेट का दरवाजा खुला और अपनी जगह से झुककर नीचे देखने पर मैंने देखा कि वो जोकर के ही पैर थे। ये पता चलने पर मैंने अपने एक सूटकेस से दरवाजा बंद कर दिया और चुपचाप खड़ा रहा। प्रे करता रहा कि जोकर के रूप में कपड़े पहने ये आदमी बस चला जाए, लेकिन वो वहां से नहीं गया। इसके बजाय वो मेरे दरवाजे की तरफ आ गया और उसे खोलने की कोशिश की। ये देखकर कि वो आसानी से ऐसा नहीं कर सकता था, उसने जितना जोर से मार सकता था दरवाजे पर लात मारी। जहां तक मेरी बात है, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। अचानक जोकर रुक गया और जब मैंने ये देखने के लिए जल्दी से उसके पैरों की तरफ देखा तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। क्या वो चला गया था? नहीं, वो इतनी जल्दी बाथरूम से बाहर नहीं निकल सकता। जब मैं ये सब सोच रहा था तो मुझे लगा कि कुछ हवा मेरी तरफ आ रही है। मुझे समझ नहीं आया कि यह कहां से आ रही थी। यह हवा गर्म थी। ये ऐसे थी जैसे अगर कोई मेरे ऊपर सांस ले रहा था। उस वक्त मुझे पता लग गया कि इसका क्या मतलब है। वो मेरी तरफ देख रहा था। जोकर मेरे बगल वाले टॉयलेट पर खड़ा था और दूसरी साइड से मुझे देख रहा था। मैंने बचने के लिए जल्दी से अपनी पैंट ऊपर करने और दरवाजा खोलने की हर संभव कोशिश की। इस बीच जोकर मेरे बगल में एक भयानक हॉर्न बजा रहा था, मानो वो मेरे डर से बहुत खुश हो रहा हो। मैं दरवाजा खोलने में कामयाब रहा और सिर्फ कुछ मीटर तक ही सही, पर जोकर मेरे पीछे भागा और अभी भी मेरे पीछे वो डरावना हॉर्न बजा रहा था। मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला और जोकर को मुझसे कुछ इंच पीछे छोड़ मैं जल्दी से वहां से भाग निकला। मैं दौड़कर सिक्योरिटी गार्ड के पास गया और फिर उसे सब कुछ बताया। हम बाथरूम में गए और जैसा मैंने सोचा था वहां कुछ भी नहीं था। सर, कोई जोकर आपको नहीं पकड़ रहा था? कि आप मेरे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैं कसम खाकर कहता हूं, मेरे पीछे एक जोकर था। यह बाथरूम में था। उसके पैर काफी बड़े थे और वो मेरे बगल में ठीक अपना हॉर्न बजा रहा था। उसने हंसते हुए यहां तक मेरा पीछा किया। वो एक गूंगा लग रहा था। आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। सर, मैं आपसे शांत रहने के लिए कह रहा हूं। ये एक एयरपोर्ट है। अगर वहां कोई हॉर्न बजाने वाला जोकर होता भी तो किसी ने उसे देखा होता या सुना होता। क्या आप चाहते हैं कि मैं किसी डॉक्टर को बुलाऊं?
क्या आपको किसी मेडिकल हेल्प की जरूरत है? क्या मैं किसी डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, ठीक है। थकान की वजह से हो रहा होगा। मुझे अपनी फ्लाइट पकड़नी है। सर, क्या आप श्योर हैं? हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शायद मुझे थोड़ी नींद मिल जाए तो सही होगा। मुझे लगता है कि ये कोई टीनेजर होगा जो मेरे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहा होगा। ठीक है, हम ध्यान रखेंगे। मुझे पता था कि वो मुझ पर विश्वास नहीं करेगा, और अगर मैं उसे समझाने की कोशिश करता रहा तो मैं डॉक्टरों के साथ ही एयरपोर्ट पर फंस जाऊंगा और जा भी नहीं पाऊंगा। और मुझे पता है कि जोकर अभी भी इधर उधर घूम रहा था। ये बहुत अच्छा होता कि उसे वो बता दिया होता जो वो सुनना चाहता था और शांति से अपनी फ्लाइट ले लेता। मैंने उस जोकर को दोबारा कभी नहीं देखा। सच कहूं तो अंदर ही अंदर मुझे डर लगता है। मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने जो देखा था वो सच है या नहीं। मैं बस इतना जानता हूं कि उस दिन के बाद से मैं जोकरों को नहीं देख पाता, क्योंकि जब भी मैं जोकर को देखता हूं उस दिन की यादें मेरे दिमाग पर हावी हो जाती हैं और मैं बहुत घबरा जाता हूं।